बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। अच्छा, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हम फर्स्ट डिसऑर्डर को देखेंगे जिसका नाम है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये होता है क्या, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआईज आर कॉज्ड बाय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो यूटीआई होता है किस वजह से होता है, ये कॉज होता है बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। अच्छा, जो हमारा नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट होता है अबव द यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा से ऊपर जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो स्ट्राइल होता है, जरासीमों से पाक होता है। और यूटीआई आर जनरली क्लासिफाइड एज इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर हम यूटीआई की बात करें यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो इसे क्लासीफाई किया गया है, यानी इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक हमारे पास है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और दूसरा हमारे पास है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम अपर यूटीआई को देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द किडनी एंड यूरेटर, यानी हमारे पास जो अपर यूटीआई है उसके अंदर किडनी और यूरेटर जो है वो शामिल हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में हमें बता रहे हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास सडन एंड सीवियर किडनी इन्फेक्शन और जिसकी वजह से हमारे किडनी जो है वो स्वेल हो जाएंगे और इसकी वजह से हमारे किडनी परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से। पॉइंट नंबर 2 पे हमारे पास है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, इस कंटिन्यू पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, यानी किडनी का कोई पुराना इन्फेक्शन है, एक बार इन्फेक्शन हुआ ठीक हुआ, फिर इन्फेक्शन हुआ फिर ठीक हुआ, यानी एक क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब कि कंटिन्यू पायोजेनिक इन्फेक्शन उसको किडनी के अंदर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है रीनल एब्सिस, यानी रीनल एब्सिस का क्या मतलब है, अ कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव फ्लूइड इन द किडनी। हमारे जो किडनी है उनके अंदर इन्फेक्टिव फ्लूइड जैसे कि पस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें पीप बन जाती है, पस भर जाती है। इन्फेक्टिव फ्लूइड अगर उसमें कलेक्शन होना शुरू हो जाता है तो उसको हम रीनल एब्सिस कहेंगे। अच्छा, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का क्या मतलब है कि डिसऑर्डर विच द स्पेसेस बिटवीन द किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी जो किडनी ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस है अगर वो स्वेल हो जाए, वो इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उनको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। पेरीरीनल एब्सिस है, ये पॉकेट बन जाते हैं पस के, यानी पीप के पॉकेट बन जाते हैं। कहाँ पर बन जाते हैं, एक या दोनों किडनी के अराउंड जो हैं वो पस के पॉकेट बन जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे पेरीरीनल एब्सिस। अब हम लोअर यूटीआई की बात करें तो लोअर यूटीआई के अंदर हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे पास ब्लैडर आएगा, इसमें यूरिनरी स्फिंक्टर्स आएंगे, यूरेथ्रा आएगा और मेन के अंदर प्रोस्टेट भी शामिल होते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 हमें बता रहे हैं कि बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, यानी बैक्टीरियल सिस्टाइटिस में क्या बता रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। पॉइंट नंबर 2 पे हमें बता रहे हैं बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस। प्रोस्टाटाइटिस यानी ITIS मोस्टली इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन हो जाना। किसी भी वर्ड्स के आगे ITIS आता है तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट के आगे जैसे लिखा हुआ है ITIS तो ये प्रोस्टाटाइटिस है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके अलावा हमारे पास आ रहा है पॉइंट नंबर 3 पे बैक्टीरियल यूरिथ्राइटिस, यानी जो यूरिथ्रा है उसकी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाती है तो उसे हम बैक्टीरियल यूरिथ्राइटिस बोलेंगे। अब हम रिस्क फैक्टर को देख रहे हैं कि यूटीआई जो है कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि यूटीआई के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इसमें हमें पॉइंट नंबर 1 बता रहे हैं इनएबिलिटी और फेलियर टू एम्प्टी द ब्लैडर कम्प्लीटली। इनएबिलिटी होती है या फेलियर होती है कि वो कम्प्लीटली तौर पे ब्लैडर को खाली नहीं कर सकता, तो उनके अंदर चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। या फिर जो यूरिनरी फ्लो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्टेड आ गई हो, कोई रुकावट आ गई हो, या कोई कंजेनाइटल एनोमलीज हो यानी पैदाइशी तौर पे कोई उसके अंदर प्रॉब्लम हो, या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो एरिया तंग हो जाना। यूरेथ्रा अगर तंग हो जाता है तो ये यूटीआई कॉज करवा सकता है। अगर कोई ब्लैडर ट्यूमर होगा या फिर कैल्कुलाई यानी स्टोन मौजूद होंगे, ये रिस्क फैक्टर एसोसिएट हो सकते हैं यूटीआई के। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में होगा क्या, सबसे पहले हमें बता रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो किसी न किसी तरीके से ब्लैडर तक पहुंचता है, यानी बैक्टीरिया मस्ट गेन एक्सेस टू द ब्लैडर, और वहां पहुंचने के बाद वो वहां पर एपिथेलियम के साथ क्या होता है, अटैच होता है और वहां अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देता है, यानी कॉलोनाइज हो जाता है कहाँ पे, यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब का जो रास्ता है वहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं, जब उनकी कॉलोनीज बन जाती हैं तो वो वहाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पूरा फैल जाता है, इन्वेड कर जाता है, यानी हमला करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है।
अच्छा, अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें ऑफ यूटीआई, मैनिफेस्टेशन ऑफ यूटीआई, तो अगर लोअर यूटीआई मैनिफेस्टेशन में देखें तो इसमें हमें बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंट पेन होगा पेशेंट को, बर्निंग ऑन यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी यानी निक्चूरिया, रात के टाइम उसे यूरिन आएगा, और इनकंटिनेंस यानी उसके अंदर इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन हो जाएगा, हीमोचूरिया यानी उसकी यूरिन में ब्लड आएगा, और पेशेंट का जो है वो बैक पेन भी प्रेजेंट होगा। तो अपर यूटीआई मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या होगा, फीवर, चिल, लोअर बैक पेन होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग फील होगी, हेडेक होगा, मलेज और पेनफुल यूरिनेशन होगा, यानी यूरिन पास करते हुए उससे पेन होगा। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू देखें तो पेशेंट जो है वहाँ पर उसको पेन स्टार्ट होगा और वहाँ एरिया जो है वो हमें टेंडरनेस यानी हार्ड फील होगा। उसके अलावा जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें यूटीआई के लिए, तो हम कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, तो हम इसके लिए यूरिन डीआर यानी यूरिन डिटेल रिपोर्ट करवा रहे होते हैं। उसके अलावा हम यूरिन कल्चर करवा रहे होते हैं जो कि कंफर्म करता है यूटीआई को डायग्नोस करने में। फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर रहे होते हैं। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द यूटीआई जो है वो मोस्टली फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी एंटीबायोटिक से जो है ये ट्रीट हो जाती है, और हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है। अच्छा, अगर हम सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ यूटीआई की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मेटल रॉड का एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम सिस्टोस्कोप कहते हैं। वो जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है। उसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि क्या ऐसी रीज़न है, क्या ऐसी वजूहत हैं जो कि कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई ऐसी रुकावट है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो सिस्टोस्कोप से मुआयना किया जाता है। बट वैसे यूटीआई के लिए कोई सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ यूटीआई के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एडमिनिस्टर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यानी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी और एनाल्जेसिक हम प्रोवाइड करेंगे एज ऑर्डर बाय डॉक्टर। उसके अलावा हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इनटेक ले यानी ड्रिंक फ्लूइड टू प्रमोट। इससे क्या होगा कि वो जो उनका ब्लड फ्लो है, रीनल ब्लड फ्लो, वो प्रमोट होगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो यूरिनरी ट्रैक के रास्ते से फ्लश हो जाएगा। उसके बाद हम यूरिनरी ट्रैक इरिटेंट से पेशेंट को बोलेंगे कि वो चीज़ें जो इरिटेंट हैं उनसे वो अवॉइड करे, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस यानी स्पाइसेस हो गया और अल्कोहल हो गया। और फ्रीक्वेंट वाइडिंग हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो एवरी 2 to 3 आवर जब भी वो जाए तो वो उसको हम इनकरेज करेंगे पेशेंट जो है वो ब्लैडर अपना कम्प्लीटली तौर पे उसे एम्प्टी कर दे। उसके अलावा हाइजेनिक केयर का पेशेंट को बताएंगे कि वो अपनी हाइजेनिक केयर का ख्याल रखे, प्रोवाइड हाइजेनिक केयर उसे प्रोवाइड करेंगे, इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करेंगे।